पाकिस्तान विजनरी ग्रुप के चेयरमैन अब्दुल अलीम खान साहब ने कहा कि पाकिस्तान रियल एस्टेट सरमायाकारी के लिए जन्नत है। चेयरमैन विजन ग्रुप ने कहा और पाकिस्तान में कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है, कोई कमी है तो हमारे अंदर है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि पाकिस्तान जैसे रिसोर्सेज से मालामाल मुल्क में कोई कमी नहीं है। चेयरमैन विजन ग्रुप अब्दुल अलीम खान ने कहा कि पाकिस्तान रियल एस्टेट सरमायाकारी के लिए जन्नत है। यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में रियल एस्टेट सेक्टर में मुनाफे की वो शरह नहीं है जो पाकिस्तान में। ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस बात के अंदर जितने हकाइक हैं वो आज के वीडियो हम जानेंगे और पाकिस्तान रियल एस्टेट सरमायाकारों के लिए जन्नत क्यों था और अब सरमायाकारों के लिए दोज़ख कैसे बन चुका है। लेकिन ये भी देखें कि वहाँ मुनाफा कम है तो वहाँ फ्रॉड भी कम है। पाकिस्तान रियल एस्टेट के अंदर जितना आपको मुनाफा नज़र आता है उतना ही आपको फ्रॉड नज़र आता है। ये यूरोप में आपको नहीं दिखता, ना तो आपको ये चीज़ अमेरिका में नज़र आएगी, ना यूरोप नज़र आएगी, ना ऑस्ट्रेलिया में नज़र आएगी। वहाँ की रियल एस्टेट मार्केट स्टेबलाइज हैं, वहाँ की रियल एस्टेट मार्केट मेंटेन है, फ्रॉड से पाक हैं, इलीगल कोई भी एक्टिविटी नहीं है। उसके साथ वहाँ टैक्सेस भी कम हैं। आपने रियल एस्टेट के अंदर टैक्सेस फाइलर और नॉन फाइलर के ऊपर जो बढ़ाए हैं, उसके बाद कौन उल्लू का पट्टा होगा जो रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करेगा। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में लोग 50-50 एक जो प्रॉफिट होगा, अगर किसी ने 5 मरला के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है और उसका 3 माह के बाद 2 लाख प्रॉफिट आ रहा है तो 1 लाख रुपए तो हुकूमत ले रही है टैक्सेस में। तो उस बंदे को क्या मुनाफा आ रहा है रियल एस्टेट में? कभी भी रियल एस्टेट के अंदर वो मुनाफा नहीं बढ़ेगा। और दूसरा, IMF ने एक नई शर्त रख दी है, अभी मिनी बजट आएगा तो टैक्सेस में मज़ीद इजाफा हो जाएगा। तो इतने टैक्सेस के बावजूद IMF मज़ीद पाकिस्तान को ये वार्न कर रहा है कि आप अपनी रियल एस्टेट मार्केट के अंदर टैक्स लगाएं, वहाँ पर आपके पास कैपेसिटी है, आपके पास इन्वेस्टर हैं। तो ओवरसीज़ इन्वेस्टर जो पहले से फंस चुके हैं पाकिस्तान में रियल एस्टेट के अंदर, उनके लिए सबसे बड़ी जो बदयकीनी की बात है कि जो पाकिस्तान के अंदर प्रॉपर्टी की होल्डिंग पावर थी 5 साल के बाद टैक्स एग्जेम्पशन की, वो भी ख़त्म कर दी गई है। तो ऐसे में ऐसी मार्केट के अंदर कोई भी बड़ा इन्वेस्टर जो डॉलर्स में इन्वेस्टमेंट करता है, जिस मुल्क में डॉलर वैल्यू नीचे जा रही है, जो डॉलर्स में इन्वेस्टमेंट करके और डॉलर्स की बिना पे उसको जो रुपीज़ प्रॉफिट अर्न होता है और रुपये की वैल्यू करेंसी नीचे गिर रही हो तो उसको कोई मुनाफा नहीं है। आपके यहाँ क्या होता है कि यूरोप और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में रियल एस्टेट सेक्टर को कंट्रोल उनकी जो गवर्नमेंट है वहाँ पर होती है, लेकिन आपके यहाँ हर छोटे से छोटे डीलर्स के पास मार्केट को कंट्रोल करने की सारी पावर्स हैं। डीलर्स बबल क्रिएट करते हैं और बबल्स क्रिएट करने के बाद मार्केट के अंदर रेट्स को अप कर देते हैं, और जब रेट्स बहुत ज़्यादा अप हो जाते हैं तो प्रॉपर्टी वैल्यूएशन एज़ पर FBR ना होने की वजह से लोगों को बायर नहीं मिलता, और जब बायर नहीं होगा महंगाई होती है। बायर का क्या काम है मार्केट में? तो ये चीज़ें भी आप इस चीज़ को काउंट करें। सिर्फ ये चीज़ ना देखें कि सरमायाकारी के लिए जन्नत है, इसमें जो इसके पीछे फैक्ट एंड फिगर्स हैं आप उन चीज़ को देखें। आप अलीम खान साहब के जितने बड़े प्रोजेक्ट्स देख रहे हैं रियल एस्टेट के, आपको उनमें फ्रॉड नज़र आएगा। आपको उनमें ऐसे लोग मिलेंगे जिनकी 5-5 साल से इन्वेस्टमेंट है लेकिन उनको अभी तक प्लॉट्स नहीं मिले। और दूसरा ये कि वहाँ इलीगल हाउसिंग स्कीम्स नहीं बनती और ना बनाई जाती हैं। पाकिस्तान के अंदर आपको हर शहर में बड़े से बड़ा ब्रांड रियल एस्टेट हाउसिंग सोसाइटी का वो मिलेगा जो इलीगल लैंड के ऊपर अप्रूव होगा। हमारे यहाँ ना तो लॉ है और ना ही लॉ इन्फोर्समेंट है। डेट इज़ द मेन रीज़न कि राइट नाउ पाकिस्तान के अंदर रियल एस्टेट सरमायाकारी के लिए कोई जन्नत नहीं है। रियल एस्टेट के अंदर लोगों के साथ जिस कदर फ्रॉड हो चुके हैं, जितना रियल एस्टेट डाउन हो चुका है, जितना ज़्यादा पिट चुका है इस महंगाई के दौर में, ये अब जन्नत नहीं रहा, ये अब दोज़ख से बदतर हो गया। और दूसरा ये कि बाहर के दूसरों के साथ कंपेयर करना है कि रियल एस्टेट सरमायाकारी के लिए जन्नत है, यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में रियल एस्टेट सेक्टर में मुनाफा की शरह वो नहीं जो पाकिस्तान में है, ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वहाँ गरीब भी उसी घर में रहता है जिस घर में अमीर रहते हैं। पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में जो इलीगल पैसा बनाते हैं बड़े बड़े सोसाइटीज़ के रियल एस्टेट डेवलपर्स, उनके पास इतना ज़्यादा पैसा है वो मुनाफे की शरह को दुगना कर लेते हैं। कहीं पर एक प्रोजेक्ट बनाते हैं इनकम्प्लीट छोड़ के, लोगों से पैसे लेके दूसरा प्रोजेक्ट बनाते हैं, और दूसरा प्रोजेक्ट बनाने के बाद उससे पैसे बटोर के पहले 2 प्रोजेक्ट छोड़ के तीसरा शुरू कर देते हैं। तो इस तरह तो पैसा और मुनाफे की शरह का आप पूरी दुनिया में देख लें, कहीं पर भी नहीं मिलेगी आपको। पाकिस्तान नो डाउट रियल एस्टेट में पैसा है, लेकिन वो पैसा ऐसे है
जैसे यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में मुनाफे की शरह वो नहीं, क्योंकि वहाँ पर फ्रॉड नहीं है। वहाँ पर जो गेनिंग प्रॉफिट होता है वो टैक्सेस के बाद होता है, और वहाँ पर प्रॉपर्टी इतनी ज़्यादा ऊपर नहीं जाती जितनी पाकिस्तान में जाती हैं, इस बात में कोई शक नहीं है। लेकिन वहाँ पर जो फैक्ट एंड फिगर्स हैं वो ये हैं। उसके बाद आप देखें पाकिस्तान में, यहाँ पोजेशन के लिए हमारी जो सोसाइटीज़ होती हैं वो 3 साल का वक्त लेती हैं कि 3 साल के बाद आपको मिलेगा। लेकिन वो 3 साल को आप काउंट करें करीबन 10 साल के बाद जाके प्लॉट्स के पोजेशन मिलते हैं। और 10 साल बाद अगर आप अपनी उस दौर की पैसे की वैल्यू को काउंट करें तो आपका जो प्रॉफिट होता है वो लॉस होता है। लेकिन यहाँ हमारे यहाँ इन्वेस्टर फिर भी खुश होते हैं। तो अगर आप इसका कंपेयर अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया के साथ करेंगे तो वहाँ पर कमिटेड पोजेशनेबल प्लॉट्स मिलते हैं आपको, वहाँ पर कमिटेड हाउस पोजेशन मिलते हैं आपको। अगर आपको 2 साल 1 दिन बोला गया तो 2 साल 1 दिन के बाद ही मिलेगा। वहाँ प्रोजेक्ट एनवायरमेंटल चीज़ों को देखकर बनाए जाते हैं। वहाँ पर ये नहीं होता कि अगर कहीं पर आबादी है और इस प्रोजेक्ट के बनने से आबादी को नुकसान होगा या उस आबादी के लोगों को तकलीफ़ होगी तो वो प्रोजेक्ट कैंसिल होते हैं। हमारे यहाँ नहीं होता। हमारे यहाँ आपको पाकिस्तान के अंदर हज़ारों की तादाद में ऐसी सोसाइटीज़ मिलेंगी जो कि बिल्कुल एनवायरनमेंट के ख़िलाफ़ हैं, एनवायरनमेंट के बिल्कुल ऑपोजिट हैं, लेकिन वहाँ पर बड़े बड़े रियल एस्टेट माफियाज़ का कंट्रोल है और स्टिल दे आर डेवलपिंग देयर सोसाइटीज़ एंड दे आर डेवलपिंग देयर प्रोजेक्ट एज वेल। इन केस अगर उनके ख़िलाफ़ कोई कोर्ट में कोई केस आता भी है तो वो बहुत सारे नंबर ऑफ़ पीपल के अगेंस्ट में होता है, लेकिन वो सोसाइटी का जो केस होता है वो वैसे ही ठप हो जाता है। और वहाँ अगर आप देखें तो एग्रीकल्चरल को बर्बाद करके सोसाइटीज़ नहीं बनाई जाती, वहाँ पर हाई राइज बिल्डिंग को प्रमोट किया जाता है ताकि बढ़ती आबादी को कंट्रोल करने के लिए ज़्यादा जो चीज़ें हैं, ज़्यादा जगह है, उसका फैलाव ना हो। पाकिस्तान में इसके ऑपोजिट है। हम एग्रीकल्चरल कंट्री होते हुए रियल एस्टेट बबल प्राइस क्रिएट करते हुए लाखों की तादाद में हाउसिंग सोसाइटीज़ बना रहे हैं, और लाखों की तादाद में हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाते बनाते हमने अपने मुल्क में बहरान पैदा कर लिया है खुराक का। और ख़ुराक का बहरान पैदा होते ही महंगाई बढ़ चुकी है। महंगाई बढ़ने के बाद लोगों की क़ुव्वत ख़रीद कम हुई है। लोगों की क़ुव्वत ख़रीद कम होने की वजह से लोगों के पास रोज़गार नहीं है। लोगों के पास रोज़गार नहीं है, लोग शहरों का रुख कर रहे हैं, और शहरों के अंदर रुख करने की वजह से मज़ीद अफरात-ए-ज़र में जो है वो इजाफ़ा हो रहा है। पाकिस्तान जन्नत कैसे नहीं होगा? ना रूल ऑफ लॉ है, ना जस्टिस है, ना ओवरसीज़ की सेविंग सेफ़ हैं। यहाँ मुनाफा कमाना तो बहुत ही आसान हो गया है। आप अपने काले पैसे को रियल एस्टेट में लगाएं, वाइट करें, तो डेफिनेटली पाकिस्तान रियल एस्टेट सरमायाकारों के लिए जन्नत है। तो अगर आप इन तमाम बातों से इत्तफाक करते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।